164 साल पुराने अयोध्या विवाद पर देश की सबसे बड़ी अदालत में सुनवाई शुरू हुई। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में 3 जजों की बेंच ने सबसे पहले मुस्लिम पक्षकार सुन्नी वक्फ बोर्ड की दलीलों को सुना। कपिल सिब्बल ने सबसे पहले दस्तावेज का मुद्दा उठाया। उन्होंने कोर्ट से कहा, कोर्ट के सामने वो सारे दस्तावेज नहीं लाए गए हैं जो इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के सामने रखे गए थे। अयोध्या में हुई खुदाई पर एएसआई की पूरी रिपोर्ट अभी रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनी है। कुल 19,950 पन्नों के दस्तावेज कोर्ट में औपचारिक तरीके से जमा होने चाहिए। कपिल सिब्बल की इस दलील का यूपी के वकील एएसजी तुषार मेहता ने खंडन किया और कोर्ट को कहा, सभी संबंधित दस्तावेज कोर्ट के रिकॉर्ड में हैं। इसके बाद फिर सिब्बल ने दलील दी। कपिल सिब्बल ने कहा, राम मंदिर बीजेपी के घोषणा पत्र का हिस्सा रहा है, लिहाजा मामले की सुनवाई 2019 तक टाल दी जाए। इस पर हरीश साल्वे ने जवाब दिया कि अदालत से राजनीतिक प्रभाव को ध्यान में रखने की बात करना गलत है। कोर्ट को मामले की तुरंत सुनवाई करनी चाहिए जिससे कोई गलत संदेश न जाए। इस मामले में एक और मुस्लिम पैरोकार राजीव धवन ने दलील दी। उन्होंने कहा, सुनवाई 3 जजों की बेंच की बजाय बड़ी बेंच को सौंपी जानी चाहिए। कोर्ट मामले के निपटारे के लिए एक निश्चित समय सीमा तय करे। राजीव धवन ने भी दस्तावेज के न होने की दलील दी। इस पर रामलला पक्ष के पैरोकार हरीश साल्वे ने इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा, यहाँ मामला निचली अदालत जैसा नहीं है, यहाँ अपीलों पर सुनवाई हो रही है, ये 3 महीने में पूरी हो सकती है। पूरी कोशिश हुई कि मुकदमा अभी शुरू न हो। जो कोर्ट ने ऑर्डर पास किया और उसमें कहा कि कुछ चीजें जो कमी है पूरी कर ली जाए और उसके बाद 8 फरवरी को बहस मिल रहा है। अयोध्या मसले पर सुनवाई के दौरान वक्फ बोर्ड का रवैया जहां सुनवाई को टालने का दिखा, तो वहीं सरकार की तरफ से मामले के निपटारे में अब और देरी नहीं करने की गुजारिश की गई। दिल्ली से अरविंद सिंह के साथ टीम न्यूज़ नेशन। चलिए, तो 164 साल पुराना मामला है और अब फिर सुनवाई टल चुकी है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ महामंडलेश्वर नवल किशोर जी हैं, आप केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल में हैं विश्व हिंदू परिषद के। हमारे साथ वसीम गाजी साहब हैं, आप मुस्लिम बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी से जुड़े रहे हैं। यति नरसिंहानंद सरस्वती जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी साहब हैं हमारे साथ, उत्तर प्रदेश के भाजपा के अध्यक्ष रह चुके हैं। जफर अमीन साहब हैं, समाजवादी पार्टी के नेता, और हमारे साथ अमीर रशीदी साहब जुड़ रहे हैं, आप अध्यक्ष हैं नेशनल उलेमा काउंसिल के। चलिए, हमारे साथ इस वक्त तमाम मेहमान हैं और जफर अमीन साहब समाजवादी पार्टी नेता हैं। सबसे पहले उनसे सवाल पूछ लेती हूं क्योंकि कांग्रेस के नुमाइंदे हमारे साथ अभी फिलहाल नहीं हैं। तो ऐसे में यहाँ पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह कह रहे हैं कि कपिल सिब्बल के मार्फत यहाँ पर कांग्रेस कोशिश कर रही है इस मामले की सुनवाई टलवाने की। आप भी इसी बात से इत्तेफाक रखते हैं जफर अमीन साहब कि वाकई में सुनवाई का कुछ असर पड़ेगा 2019 के चुनावों पर? क्या ये बात कहनी चाहिए थी कोर्ट में? नहीं, कपिल सिब्बल साहब ने जो बात कोर्ट में कही है वो ये कहा है कि एसआई की रिपोर्ट पूरी तरह से नहीं आई है, हज़ारों पन्ने हैं जिसका ट्रांसलेशन होना है, अनुवाद होना है, वो भी पूरा नहीं हुआ है। लिहाजा जो है सुनवाई को टाला जाए, ये सारी चीज़ें पूरी हो जाएं तब फिर से सुनवाई किया जाए। चूँकि भारतीय जनता पार्टी को रोज़ सुनवाई करने में गुजरात के चुनाव में फ़ायदा हो रहा है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने कोर्ट की दलील जो कपिल सिब्बल साहब ने दिया है उसको कांग्रेस से जोड़ के आज चुनाव में क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। अब चूंकि सुनवाई फरवरी में होनी है तो अब भारतीय जनता पार्टी के जो वकीलों की दलीलें आती, रोज भारतीय जनता पार्टी उस पर राजनीति करती। आज भारतीय जनता पार्टी को बहुत बुरा लग गया। ये सुप्रीम कोर्ट का मामला, राम मंदिर या बाबरी मस्जिद का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, उसको इशू आज अमित शाह जी ने बनाया है। चलिए, इसका जवाब लक्ष्मीकांत जी से लेते हैं। हाँ, तभी तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। पूछ लेते हैं उनका भी पक्ष जान लें, उनकी पार्टी के भी प्रवक्ता मौजूद हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी साहब, क्योंकि गुजरात में इनके हालात बहुत खराब हैं, वो इससे फायदा जवाब तो देने दीजिए उन्हें। जी वाजपेयी साहब बोले। अमीन साहब, काजी जी क्यों दुबले शहर के अंदेशे में? आज कोर्ट का निर्णय बहुत दिन पहले का था कि हम 5 दिसंबर से सुनवाई करेंगे और इस बीच का समय दिया था कि अगर आपसी सहमति सभी पक्ष मिलकर निकाल सके तो निकाल ले, नहीं तो हम 5 दिसंबर से लगातार सुनवाई करेंगे। तब तक गुजरात के चुनाव की तिथि तय नहीं हुई थी। आज यदि गुजरात का चुनाव है और माननीय न्यायालय उसको सुनना चाहता था तो राजनीतिक लाभ का कोई विषय नहीं था। लेकिन जिन लोगों को डर लग रहा था उन्होंने आज सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के वकील के रूप में इसको हटवाने का काम किया है। जी मैं पूछना चाहता हूं सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड से, अब तक क्यों नहीं पार्टी बने थे?
अब तक दस्तावेज समय से सुप्रीम कोर्ट के सामने क्यों नहीं पहुंचाए थे? जबकि मेरी जानकारी यह है कि हाई कोर्ट से निर्णय होकर केस आया है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय निचली अदालत का फैसला, उसके आधार पर हाई वसीम गाजी साहब, ठीक है, वाजपेयी साहब आप कह रहे हैं कि कहीं मुस्लिम पक्ष में डर है, निर्णय लेगा। वसीम गाजी साहब, क्या डर सता रहा है जो ये दलील दी जा रही है जिसके जरिए कोशिश है कि सुनवाई को टाल दिया जाए? ने भी कहा है कि कपिल सिब्बल साहब हिंदुस्तान के नहीं बल्कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ वकीलों में आते हैं, और राजीव धवन साहब भी हिंदुस्तान के सबसे बड़े वकील हैं। किसी ने ये नहीं कहा था, सुन्नी वक्फ बोर्ड ने या मुस्लिम पक्ष ने, कि आप इसको पोस्टपोन करवाएं, बल्कि कपिल सिब्बल ने अपनी विजडम का इस्तेमाल करते हुए कोर्ट से ये एक वकील पर कांग्रेस का नेता भारी हो गया। एक वकील पर जब सुप्रीम कोर्ट में कोई जज हो या वकील हो तो उनका ताल्लुक किसी पार्टी से नहीं होता। वही मैंने कहा, क्या जैसा कि बीजेपी आरोप लगा रही है कि एक नेता पर, एक वकील पर एक नेता हावी हो गया। बीजेपी इसलिए आरोप लगा रही है क्योंकि कल जो मुद्दा उठाया गया है गुजरात में, उसमें यह कहा गया है कि बीजेपी के जो मोदी साहब हैं उन्होंने इतने मंदिरों का डिमोलिशन करवाया है जितना मुगलों ने नहीं करवाया। और चूंकि राहुल गांधी आजकल सब जगह मंदिरों पर जा रहे हैं तो इनकी हालत बेहद खराब है अमित शाह की। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि रोज सुनवाई हो। वसीम गाजी साहब वो कह रहे हैं रोज सुनवाई हो। अमित शाह को अभी आपने सुना, वो तो कह रहे हैं और अपील कर रहे हैं आप तमाम पक्षकारों से कि इसकी मामले की सुनवाई रोज हो। नहीं, डर है कहां? अमित शाह की हैसियत नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के मामले में दखल दे। वो अपील कर रहे हैं, वो राजनीतिक दलों से अपील कर रहे हैं, पक्षकारों से अपील कर रहे हैं, आपसे अपील कर रहे हैं। आपको कोर्ट ऐसा कपिल सिब्बल साहब वकील हैं, अगर वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि साहब कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं उनका ट्रांसलेशन होना चाहिए, तो इसमें हर्ज क्या है? तो 7 साल 2 महीने सुनवाई फिर टल गई। हर्ज सिर्फ ये है, देखिए ऐसा था 7 साल में उन दस्तावेजों का ट्रांसलेशन नहीं हो पाया होगा सरस्वती जी, या फिर ये राम मंदिर के मुद्दे को और ज्यादा डिले करने की कोई साजिश है बहुत बड़ी। मैं तो आपको अपनी स्थिति बताता हूं, मुझे तो नेता नाम के शब्द से ही घिन आने लगी है। ये किसी के नहीं है, ये देश को आग में झोंकना चाहते हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट क्यों इस केस से बचना चाहता है। मुझे तो लग रहा है सुप्रीम कोर्ट भी इस केस से बचना नहीं। आप शब्दों को ध्यान रखिए, देश की सर्वोच्च अदालत है, वकीलों की दलील पर तो आगे बढ़ेगी कार्रवाई। हमारे पास वकीलों की कार्रवाई को तो सुनना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट अदालती प्रक्रिया को कटघरे में न खड़ा करें। देखिए, लेकिन एक चीज देखिए, आप एक चीज को समझिए, ये चीज लगातार जनता को कितना परेशान कर रही है। सारे काम छोड़कर हिंदुओं के युवा, मुसलमानों के युवा, कुछ नहीं, राम मंदिर, बाबरी मस्जिद में लगे हुए हैं। 18-20 लोग लगे। देखिए 25 साल से तो मैं देख रहा हूं जी, 25 साल से हिंदुस्तान में सबसे बड़ा मुद्दा ये बन गया है। देखिए इसे कब तक मुद्दा बना के रखा जाएगा? मैं पूरे सम्मान के साथ पूछना चाहता हूं, ये मुद्दा कब तक जीवित? अमीर रशीदी मदनी साहब, जरा बता दीजिए आप एक बार कि ये मुद्दा आखिर कब तक बना के रखा जाएगा? 25 साल तो हो चुके हैं और मामला 160 साल पुराना है, और फिर टालने की कोशिश, और 2 महीने टल भी गई सुनवाई। मुझे ये मालूम नहीं कहाँ से आप ये कह रहे हैं कि 164 साल पुराना है। जी, इतिहास पढ़िएगा सर, पता चलेगा, लेकिन जो सवाल है उसका जवाब दीजिए। 1949 में मेरे भाई, जी बताएं, अगर वक्त दिया तो सुन लें। जी सुनाएं। 1949 में आधी रात को एक FIR दर्ज होती है। वहाँ के कोतवाल दर्ज करते हैं कि कुछ असामाजिक तत्वों ने बाबरी मस्जिद में कुछ मूर्तियां रख दी हैं। आज तक उसका फैसला नहीं हो पाया। पहले तो इस FIR पे फैसला हो जाए कि वो असामाजिक तत्व जो सवाल था मेरा आपसे वो यही था कि क्या वाकई फैसले का इंतजार किया जा रहा है? शुरू होगा, मामले को उलझाने की कोशिश की जा रही है। और ये बीजेपी के नेता जो लोग सुब्रमण्यम बोलिए। जी अपने शब्दों को वापस लें। मस्जिद न गिफ्ट महामंडलेश्वर नवल किशोर जी, आप क्या कहना चाहते हैं? बोलिए। मस्जिद जहाँ थी वहाँ रहेगी। अगर जमीन ये गलत बात है, भगवान प्रकट हुए थे, मूर्ति गलत बात है कि मंदिर हमारी आस्था का विषय है। भगवान प्रकट, हमारी आस्था का विषय है। इसका फैसला कोर्ट को करना है। अपने शब्दों का ध्यान रखिए, आप अपने शब्दों का ध्यान रखिए। इनके प्रमाण की जरूरत नहीं है। नहीं, आपने बुत रखे थे, वहाँ पे मूर्ति रखी थी, भगवान प्रकट नहीं हुए थे। उठाने का कोई अधिकार नहीं है। ये लोगों को बेवकूफ मत बनाइए। लेकिन वसीम गाजी साहब, जब आप सवाल मेरा विषय है ना, एक बार ईमानदारी से हमारा विषय है। वसीम गाजी साहब,
वसीम गाजी साहब जरा बताइए, क्या आप अदालत की कार्रवाई को टालने की कोशिश नहीं कर रहे? नहीं, मुस्लिम पक्षकार ईमानदारी से बताइए। हम बिल्कुल नहीं टाल रहे। हम तो कहते हैं कि ये जितनी जल्दी फैसला आए, भगवान प्रकट हुए थे, यही सत्य है। सुनिए, वो जो FIR कराई है वो हिंदू 49 के मामले में नहीं पढ़ते हैं सर, 2010 के मामले के आगे की सुनवाई की बात कर रहे हैं। और वो पुजारी ने करवाई है, हिंदू थे वो। चलिए अभी आप रुकिए एक मिनट। आप इस मामले को इतिहास के पन्नों पे ना ले जाएं। यहाँ पर जफर अमीन साहब, आपको लगता है कि मामला जितना ज्यादा इसको आप घसीटते रहेंगे उतना ज्यादा इस पर राजनीति होती रहेगी? धर्म और आस्था से जुड़ा मामला है, अदालत की कार्रवाई इस पर निरंतर चलती रहनी चाहिए थी अगर इस पर वाकई में सही मायनों में हम राजनीति रोकना चाहते हैं। लोगों को जो लोग छाती पीट के कहते थे जल्दी फैसला करो, जल्दी फैसला करो, आज क्या हो गया? देखिए, अदालत की कार्रवाई चलती रहे, अच्छी बात है, लेकिन आप ये सोचिए, जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद शहीद किया था वो भी तो चलना चाहिए। खत्म हो गया, सीट लग चुकी है, वो आप अदालत की बात करिए, का साथ में चलना चाहिए। वो मुद्दा खत्म हो गया, किसने मस्जिद गिराई थी? आज अदालत की बात करिए। आदेश का उल्लंघन करके बाबरी लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, यहाँ पर कांग्रेस को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए, आपको लगता है? वो भी हमारी तो लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, जैसा कि बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि यहाँ पर एक साथ चलना चाहिए। वहाँ मंदिर का ढांचा मिला है में जो लोग लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, मुस्लिम है, सवाल आपसे है, चलना चाहिए और सारे फैसले एक साथ आना चाहिए। झाटा निकाल दो। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, सवाल आपसे, क्या कांग्रेस पार्टी को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए और क्यों? नवल किशोर जी, ईमानदारी की बात के साथ हाँ बोलिए। सर्वोच्च न्यायालय ने 5 दिसंबर की तिथि तय की थी गुजरात चुनाव से पहले। आपकी ईमानदारी क्या है? सुनवाई मोहम्मद साहब का बाल नहीं करना चाहिए, किसका बाल है? कांग्रेस को निश्चित इस पर अपना पक्ष करना चाहिए। हमारी आस्था का इस विवाद के न्यायालय से हल के लिए लगातार सुनवाई चाहती है या नहीं चाहती है? जी, मेरा मत है कि लगातार सुनवाई डर है तो क्या डर? 3 तलाक। देखिए, सबसे बड़ा राजनीतिज्ञों को डर ये है कि उनका मुद्दा उनके हाथ से न छिन जाए। अवाम को जो ये एक तरह से जो कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ा रहे हैं, ये मुद्दा खत्म ना हो जाए, इसीलिए सुनवाई बार बार डाली जा रही है। आप लोगों के सामने बड़ा सम्मान के साथ मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो सुप्रीम कोर्ट जल्लीकट्टू पर, जो सुप्रीम कोर्ट दही हांडी पर, जो सुप्रीम कोर्ट दिवाली के पटाखों पर एकदम फैसला दे देता है, ये दही हांडी और जल्लीकट्टू जैसा ये उतना सुलझा मामला नहीं है। अगर ये देखिए सुलझाना चाहें तो अगर आजाद भारत में इसे 70 साल हो गए इस पूरे मामले को होते हुए, इतनी राजनीतिक रोटियां इस पर सेकी गई हैं, तो जाहिर सी बात है संवेदनशील मामला है और अदालत भी फूक फूक के इस मामले में कदम रखना चाहती है और देश की अदालत पर सबको भरोसा और मामला उसके अधीन है। आप सभी ने अपना अपना पक्ष रखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।